10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडेपुर वाराणसी। लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जश्न का माहौल है। शहर के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मंगलवार को बाराफात का जुलूस निकाला गया। सुबह रेवड़ी तालाब से निकाले गए जुलूस में इस्लामिक झंडों के साथ बच्चे, बूढ़े और जवान मदही सहाबा पढ़ते हुए चल रहे थे। जुलूस मोहम्मदी कोरोना काल के बाद 2 वर्षों के बाद पूरी शानो शौकत के साथ निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ 61 सालों से निकलने वाले मरकजी यौमुन्नबी कमेटी की ईद मिलादुन नबी का जुलूस अजीमो शान तरीके से हड़ासराय से निकाला गया। लहुरा बेर स्थित श्री ब्रह्मई गायत्री मंदिर में महामाया ट्रस्ट समिति की ओर से मंगलवार को शरद पूर्णिमा के दिन वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में पूरे मंदिर परिसर और विग्रहों को रंग बिरंगे आकर्षक फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सैकड़ों महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। द्वितीय चरण में माता को विभिन्न फूलों और मिष्ठान का भोग लगाया गया और तृतीय चरण में माता के मंगलाचरण के बाद पूजन अर्चन किया गया। कि माता रानी के दरबार में सभी लोग, सारी महिलाएं आती हैं और अपने सुख समृद्धि के लिए ये कलश यात्रा हम लोग निकालते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सारी महिला मंडल के ऊपर बना रहे हैं। यही है कि माँ का स्थापना दिवस है, उस दिन हम लोग खुशी मनाते हैं और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए ये कलश हम लोग लेके चलते हैं, निशान लेके चलते हैं, नाचते गाते बाजा के साथ चलते हैं। भेलूपुर सर्किल में वर्ष 2020 में तैनात रहे पुलिस क्षेत्राधिकारी अमरेश कुमार सिंह बघेल को शासन ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। उन पर पद पर रहते हुए महिला अपराध के एक प्रकरण में घोर लापरवाही बरते जाने का आरोप है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल कुछ माह पहले दुष्कर्म पीड़िता प्रिया राय व सत्यम राय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या किए जाने का पूरा मामला देश में गूंजा था, जिसको प्रदेश की सरकार ने काफी गंभीरता से लिया था। दोषी अन्य अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जांच जारी है। श्राइन सिटी वर्ल्ड के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने वाले घोटालेबाजों को वाराणसी पुलिस लगातार अरेस्ट कर रही है। बिहार, बंगाल, राजस्थान के बाद वाराणसी पुलिस ने अब झारखंड के धनबाद थाना क्षेत्र से वाराणसी में कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी मीरा श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मीरा शहर के एक नामी स्कूल में अध्यापिका थी। श्राइन सिटी घोटाले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा आज एक और वांछित मीरा श्रीवास्तव नाम की महिला को गिरफ्तारी झारखंड के धनबाद से हुई है। हमारी टीम ये वांछित को लेकर धनबाद से लिखा पढ़ी करने के बाद वाराणसी के लिए चलेगी, जहां पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो संपादित की जाएगी। श्राइन सिटी वर्ल्ड के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने वाले कंपनी के CMD राशिद नसीम, MD आसिफ नसीम और कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव पर वाराणसी पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश की संस्तुति पर कैंट थाने पर तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमिताभ श्रीवास्तव जहां जेल में बंद हैं, तो वहीं CMD राशिद नसीम और MD आसिफ नसीम फरार चल रहे हैं। श्राइन सिटी ग्रुप के 3 मुख्य आरोपी, जिसमें सबसे पहले जो इस कंपनी के CMD हैं राशिद नसीम, दूसरे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ नसीम और तीसरा अभियुक्त जो इसमें गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत जिनके खिलाफ हुआ है वो इस कंपनी का डायरेक्टर है अमिताभ श्रीवास्तव। इन 3 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी कमिश्नरेट में ये मुकदमा पंजीकृत आज हुआ है। चौबेपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कमौली निवासी रिटायर्ड पुलिसकर्मी शोभाराम यादव उम्र 63 व किराएदार विजय गुप्ता में किराए को लेकर हुए मारपीट में घायल कटरा मालिक शोभाराम की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
और मृतक के बेटे ने चौबेपुर थाने में आरोपी विजय गुप्ता और 2 अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी की आगामी 21 अक्टूबर को वाराणसी में प्रस्तावित रैली को जिला प्रशासन अनुमति देने से मना कर रहा है। इस पर आपके प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय ने जिला प्रशासन पर योगी जी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वाराणसी सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर जहां मोदी जी की रैली के लिए लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य दलों के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु आपके तिरंगा संकल्प यात्रा पर योगी जी को दिक्कत हो रही है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश साहनी ने डॉक्टर संजय निषाद पर वाराणसी में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद साल 2015 से पार्टी नहीं बल्कि एक दुकान चला रहे हैं। हर चुनाव में उन्होंने सिर्फ समझौता किया है, वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वीआईपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आना पड़ा और वीआईपी पार्टी 165 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी अपने संभावित दौरे पर आ रहे हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह वाराणसी आकर फिर सिद्धार्थ नगर की जनसभा के लिए निकलने वाले थे, लेकिन वाराणसी की प्रस्तावित जनसभा में 2 लाख लोगों की उपस्थिति को लेकर हो रही तैयारियों को देखते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने दूसरे पहर में वाराणसी में रैली के लिए आग्रह किया गया था। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से पीएम आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम में मामूली बदलाव की जानकारी दी और कहा कि लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन वरिष्ठ अधिकारी करें। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने कई ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की रैली के लिए किसानों की फसल समय से पहले कटाने की बात कहते हुए उसे गलत बताया था। इस पर जिलाधिकारी ने जहां अफवाह फैलाने वालों पर विधिक कार्रवाई की बात की थी, तो वहीं बताया था कि सभी 108 किसान जिनके फसल लगे खेत अधिग्रहित किए हैं, 12 दिन के लिए उन्हें एमएसपी पर मुआवजा दिया गया है। इस मामले में अब मेहंदीगंज के उन किसानों ने भी चुप्पी तोड़ी है जिनके खेत इस सभा के लिए जिला प्रशासन ने 12 दिन के लिए अधिग्रहित किए हैं। किसानों के अनुसार उन्हें उनकी कटी हुई फसल भी मिली है और उस पर जिला प्रशासन ने एमएसपी 1940 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल मुआवजा भी दिया है। 1470 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमको मुआवजा भी मिला है। भाई आने जाने का सुविधा मिल गया, अपने खेत में जा सकते हैं, अपने खेत से निकल सकते हैं। फसल तैयार थी, जबरदस्ती नहीं काटा गया है। फसल किसानों के कहने पर काटा गया है। हर चीज संतुष्ट है किसान, वो बात नहीं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम मेहंदीगंज में आए, ऐसे ही विकास का नदिया बहाए, हम लोग सभी लोग संतुष्ट हैं। 108 किसान है, 108 किसान में कोई क्लेम कोई वो नहीं है। जो जितने साजिश करने वाले हैं वो अफवाह फैला रहे हैं।